जय नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचारों में। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर सब्सक्राइबर को लेकर। अगर आप एक ईपीएस पेंशनर सब्सक्राइबर हैं तो ये खबर जान लेना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन में होने जा रही है वृद्धि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा का विषय बन रहा है, जिसमें मांग हो रही थी 7,500 रुपये प्लस डीए, यानी कि जो न्यूनतम पेंशन है ईपीएस धारकों को बस 7,500 रुपये मिले और साथ में महंगाई भत्ता भी उनको मिले। और उसी के साथ ही यहाँ पर 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की भी मांग हो रही थी कि सरकार जब तक 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग को नहीं मान लेती है तब तक वह 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन देती रहे। तो किन राज्यों में यह नियम लागू होने जा रहा है और कितने राज्य के नगरवासियों को इसका लाभ मिलेगा, और अगर आप ईपीएस धारक हैं तो किस प्रकार से आपको यहाँ 7,500 या 5,000 प्लस डीए मिलने जा रहा है। क्योंकि अशोक राउत जी ने लगातार यहाँ कोशिशें की हैं ईपीएस 95 पेंशन सब्सक्राइबरों को उनका हक दिलाने के लिए। तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रम मंत्रालय को दे दिए हैं कड़े आदेश। जी हाँ, श्रम मंत्रालय को यहाँ पर बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आखिर इतने दिनों तक क्या हो रहा था ईपीएफओ के लिए। जितने ईपीएस धारक हैं, करीब भारत में 60 लाख ऐसे ईपीएस धारक हैं जिनको न्यूनतम पेंशन 2,500 भी मिल रही है, और 40 लाख ऐसे हैं, उसमें 60 लाख में से 40 लाख ऐसे ईपीएस धारक हैं जिनको 1,500 न्यूनतम पेंशन या 1,500 रुपये से भी कम पेंशन यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने श्रम मंत्रालय से जवाब मांगा है कि आखिर ईपीएस में अभी तक वृद्धि क्यों नहीं की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईपीएस में वृद्धि के लिए यहाँ पर श्रम मंत्रालय को पत्र भी लिखे गए हैं कई बार, और कई बार श्रम मंत्रालय से बातचीत भी की गई है कि आखिर ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि को लेकर क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और कब जो है आप सबका हक मिलने वाला है। आप सभी जानते हैं कि अशोक राउत जी, जो कि ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार कोशिशें की हैं कि पेंशन में वृद्धि की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बातचीत की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ईपीएस के संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं अशोक राउत जी, उनसे उनकी बातों को यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुना था और ठोस आश्वासन दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावना जताई थी कि जल्द से जल्द वह कोई बड़े कदम उठा सकते हैं। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त आदेश दिए हैं। तो श्रम मंत्रालय ने भी अभी तक कोई भी जो है ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर खबर नहीं दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति को ने लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें भी की हैं। तो श्रम मंत्रालय ने एक पैनल का भी गठन किया था, जो कि ईपीएस 95 पेंशन सब्सक्राइबरों को लेकर पैनल का काम था जितने भी ईपीएस धारक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ पर रिटर्न दिलाने के लिए यहाँ पर एक पैनल का गठन किया गया था और 3 स्तरीय सदस्य समिति भी बनाई गई थी। लेकिन कोई भी लाभ जो है निकल कर नहीं आया है कि आखिर सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर क्या बड़े फैसले ले रही है। क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशन सब्सक्राइबरों को उनका हक देना चाहती है या फिर उनके हक को नहीं देना चाहती है। क्योंकि लगातार जो है ईपीएस के जो सदस्य हैं वह कोशिश कर रहे हैं कि ईपीएस में वृद्धि हो, लेकिन यहाँ सरकार ने अभी तक कोई भी अपनी मंशा साफ नहीं की है कि आखिर सरकार कब से जो है 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और या फिर 5,000 प्लस डीए देने वाली है। उसी के साथ ही मेडिकल की भी यहाँ मांग चल रही थी कि मेडिकल को भी फ्री किया जाए। तो मेडिकल फ्री की भी मांग चल रही थी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी अपनी मंशा साफ नहीं की है। जो ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं अशोक राउत जी, उन्होंने विभिन्न राज्यों के जो सदस्य हैं ईपीएस 95 के, उनसे यहाँ पर बातचीत की हुई है कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर आखिर क्या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। क्योंकि सरकार ने अभी तक जितने भी ईपीएस धारक हैं उनकी मांगों को लेकर कोई बड़े कदम या ठोस कदम नहीं उठाए हैं। क्योंकि सरकार से भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने कोई भी ठोस आश्वासन अभी नहीं दिए हैं ईपीएस को लेकर कि आखिर ईपीएस में वृद्धि सरकार कब कर सकती है और कितनी वृद्धि की जा सकती है सरकार के द्वारा। सरकार ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं दिया है ईपीएस को लेकर। वहीं श्रम मंत्रालय को भी पत्र लिखे जा चुके हैं कई बार, लेकिन कोई भी बड़े जवाब
समय भारत के जो हालात हैं बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं कोरोना और लॉकडाउन की वजह से। इसलिए जितने भी ईपीएस धारक हैं वह बहुत परेशान हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत से ईपीएस धारक ऐसे हैं जिनको 1500 रुपये या 1000 रुपये से भी कम यानी कि बहुत ही न्यूनतम पेंशन मिल रही है, जिससे उनके महीने का जो गुजर बसर है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार से लगातार बातचीत हो रही है कि सरकार आखिर कब जो है वृद्धि कर सकती है। तो सरकार ने अभी मंशा जो है अपनी साफ नहीं की है कि आखिर सरकार जो है ईपीएस 95 पेंशन सब्सक्राइबरों को यहाँ पर पेंशन वृद्धि करने वाली है या नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं ईपीएस पेंशन वृद्धि को लेकर भिक्षु आंदोलन भी शुरू किया गया था, लेकिन कोई भी बड़े जो है पैमाने पर नहीं काम हुआ है और इस समय पूरे लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे भारत में। इस वजह से कोई और भी बड़े कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं ईपीएस में वृद्धि को लेकर। लेकिन जल्दी लॉकडाउन खुलने की स्थिति में कोई बड़े कदम फिर से उठाए जा सकते हैं ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर। तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करनी है। वहीं आप इस चैनल के माध्यम से जीत सकते हैं बिल्कुल 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज। जी हाँ, अगर आप 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज जीतना चाहते हैं, उसी के साथ ही एक एमआई का चमचमाता फ़ोन, इसके लिए आपको एक वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब देना होगा। जी हाँ, वीडियो के लास्ट में या कहीं भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आप सभी को 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज दिया जा सकता है। उसी के साथ ही एक एमआई का फ़ोन जीत सकते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करनी होगी। कमेंट में आपको अपना नाम लिखना होगा, किस राज्य या ज़िले से आते हैं ये लिखना होगा। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कोई भी कॉल या मैसेज नहीं किया जाएगा, ना ही आपसे कोई ओटीपी नंबर जैसे कि बैंक डिटेल या कोई सीवीवी नंबर या कोई अन्य जानकारी आपकी पर्सनल नहीं मांगी जाएगी। अगर इस प्रकार से आपके पास कॉल या मैसेज आते हैं तो इन सब फ्रॉडों से आप सभी को सावधान रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो सकते हैं। तो वीडियो में आप सभी से लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आप सभी जीत सकते हैं 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज और एक एमआई का चमचमाता हुआ फ़ोन। तो यहाँ ईपीएस 95 पेंशन सब्सक्राइबरों को लेकर अभी लगातार कोशिशें चल रही हैं कि जल्द से जल्द उम्मीदें बनी हुई हैं कि सरकार कोई बड़े फैसले ले सकती है और आप सभी की जो मांगें हैं उनको यहाँ पर सुन सकती है। तो ईपीएस पेंशन धारकों को जल्द से जल्द जो है लाभ दे सकती है सरकार लगातार यहाँ विचार विमर्श कर रही है, कोई ना कोई बड़ा हल निकालने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो ईपीएस धारक हैं उन्हें कितना जो है लाभ और किस प्रकार से दिला सके। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इस समय भारत के जो श्रम मंत्री हैं उनका नाम क्या है। जी हाँ, भारत के श्रम मंत्री का नाम बताना है आपको कि भारत के श्रम मंत्री का नाम क्या है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।